हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। देखिए बेटा, आज हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर के लेक्चर 3। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिक ये समझा था कि जो बेस होता है या फिर जो एक्सपोनेंट होते हैं उनको किस तरीके से हम रिलेट करके उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। ओके। उसके बाद आया सेकेंड लेक्चर जो कि प्रीवियस लेक्चर था। उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम होते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर को लेके, कुछ रूल्स होते हैं कि अगर हमारे पास बेस सेम है, ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं। तो आइए एक बार मैं उसको हल्का सा एक बार क्विक रिवीजन करता हूं जो कि प्रीवियस लेक्चर में था। प्रीवियस लेक्चर में ये चीजें हमारे साथ थी। क्या था प्रीवियस लेक्चर में हमारे साथ, इनको देख लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, देखिए जैसे अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है और उन दोनों के प्रोडक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब पावर्स ऐड होगी, यानी कि a टू द पावर m है अगर और मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n है तो इसका आंसर आएगा a टू द पावर m प्लस n, यानी कि यहां पर इन दोनों की जो पावर होगी बेटा वो ऐड हो जाएगी। पहला ये हमने देखा था। दूसरा, अगर नंबर सेम बेस के डिवाइड हो रहे हैं a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पावर की भी पावर अगर हो जाए a टू द पावर m टू द होल पावर n, तो यहां पर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं a टू द पावर m इंटू n। ओके बेटा। इसके बाद हमने बात की थी कि अगर हमारे पास पावर सेम हो लेकिन बेस अलग हो तो a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू ab टू द होल पावर m। इसी तरीके से डिवीजन में a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b टू द होल पावर m। इस तरीके से कुछ बेसिक रूल्स ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे बेटा। देखिए प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी वो भी टोटली इन्हीं बेसिस पे थी, तो हमको इन रूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। देखो बेटा, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। ओके। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करने से हमारी मिस्टेक्स धीरे धीरे डे बाय डे क्या होती हैं, कम होती जाती हैं और आप एक परफेक्शन गेट करते जाते हैं। ठीक है। तो फिलहाल बेटा आज का जो लेक्चर 3 है उसमें हम लोग बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की, यानी कि जो एक्सपोनेंट एंड पावर में डेसिमल नंबर सिस्टम को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी है। देखिए मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, केवल सिंपली तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है। नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, केवल हम लोग हल्का फुल्का देख लेंगे बेटा और हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 5, ये मैंने 9 टाइम्स 0 लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू द पावर 9, ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि भाई ये 0 9 टाइम्स है और मैंने लिखा 5 इंटू 10 टू द पावर 9। तो भाई 5 मल्टीप्लाई बाई, इसको क्या लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई इतना ही लिखोगे। तो कम से कम 5 को तो मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन इसको, इस नंबर को, इतने बड़े नंबर को मैं इस तरीके से 10 टू द पावर 9 लिख सकता हूं क्योंकि 9 जीरोस आ रहे हैं इसलिए 10 टू द पावर 9 में लिख सकता हूं इसको। ठीक है। तो आप इस तरीके से बड़े बड़े नंबर्स को आप छोटे फॉर्म में लिख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर मैं यूज करता हूं, जैसे मान लीजिए 5 7 2 3 6 4 1 5, ये नंबर है। अब मुझे इसको बड़े फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूं, देखिएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 7 इंटू दिस, ठीक है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई दिस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई दिस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई दिस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई दिस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड प्लस 5। तो अब यहां जो पावर्स है बेटा, देखिएगा मैं इनको कैसे लिख सकता हूं, पहले लिखूं 5 और इंटू 10 टू द पावर कितना लिख सकते हो बेटा, 7 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख सकते हो बेटा, 6
प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 4, प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 2, प्लस 1 इंटू 10 एंड प्लस 5। 10 टू द पावर 1 करो या 10 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको इस तरीके के फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं लिखते हम लोग? बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इन नंबर्स को अब अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें, डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होता है, जैसे ये सब नंबर तो फिर भी लिमिटेड है, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी डिस्टेंस या फिर चीजें काउंटिंग बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, जिनकी काउंटिंग क्या हो जाती है बेटा, बहुत ज्यादा लंबी होती है, उसमें कई सारे नंबर आते हैं। तो उन नंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जैसे देखिएगा अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देगा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है द सन इज लोकेटेड, ये इतने बड़े नंबर में मीटर लिखा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस पर है। अब सोचिए कितनी बड़ी डिस्टेंस होगी मीटर में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जीरोस हैं, यानी कि कितना बड़ा नंबर है ये। अब इतना बड़ा नंबर आप इस तरीके से तो लिखेंगे नहीं बार बार, बहुत बड़ा है। नंबर ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी, ये भी लगभग काफी बड़ा नंबर है। मास ऑफ द अर्थ, अब देखिए मास ऑफ द अर्थ कितना जा दिया, 5976, उसके बाद कंटिन्यू इतने सारे जीरो हैं। तो ये सब कंटिन्यू आने वाले ये इतने बड़े बड़े नंबर, आप इनको इस तरीके से नहीं लिख सकते, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, प्लस साथ ही साथ हम इनको डेसिमल फॉर्म में भी यूज करते हैं। जैसे पहला वाला नंबर जो है ये विदाउट डेसिमल हम यूज कर सकते हैं, दूसरा वाला नंबर विदाउट डेसिमल यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि इसको डेसिमल के साथ यूज करें। यानी कि अगर एक नंबर आ रहा है देन विदाउट डेसिमल हम यूज कर लेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल्स नंबर आ रहे हैं तो हम विदाउट डेसिमल यूज नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 5925700000। ये इतना बड़ा नंबर है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिएगा, या तो पहले मैं इनको इस तरीके से लिखूं और फिर इनको या तो अलग कर दूं। तो ये टोटल कितने जीरोस है पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जीरोस हैं। तो इनको अब किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में आता हूं, देखिएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 19 जीरोस तो यहां हो गए, लेकिन अगर मैं टेंस को और इस साइड में लाऊं, 5 के पहले तक लाऊं, यानी कि कितने नंबर्स आने पड़ेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 10 टू द पावर 4 और यहां 1000 तक आएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 5.9257 इंटू 10 टू द पावर 4 पावर ऐड कर दो, तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा, 23। ये 23 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं 10 डेसिमल प्लेस और इधर गया हूं, तो मुझे 10,000 का मल्टीप्लाई मिलेगा। अब बेस अगर सेम है तो क्या हो जाएगी बेटा, पावर ऐड, यानी कि 10 टू द पावर 1 2 3 4, हाँ 4 प्लेस इधर गया हूं तो पावर 4 मिलेगी, तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, 4 और ऐड हो जाएगा 19 में, तो दैट इज 23। ओके, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अगर आपको ये चीज समझ में आई देन इट इज ओके, नहीं समझ में आई तो मैं दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। जैसे मान लो लिखा 5, ठीक है, और ये हो गया 50, तो 50 को क्या लिख सकते हो बेटा, 5 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है। अब ये मान लो 500 है, इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10 टू द पावर 2, 5000 हो गया, 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ऐसे लिख सकते हो। अब इसी को अगर मैंने ऐसे लिख दिया 551, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 5.1 इंटू 10 टू द पावर 1। भाई 51 अगर लिखना है मुझे तो मैंने पॉइंट यहां लगा दिया और 1 की जगह पावर 10 ले लिया, ये वंस प्लेस है, वंस प्लेस था। 512 इज इक्वल टू 5.12, ये दो डेसिमल प्लेसेस पे आ रहे हैं,
तो इंटू 10 टू द पावर 2, 5128 इज इक्वल टू, मैं 3 डेसिमल प्लेस पॉइंट करूंगा तो 5.128 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो गया। यानी कि आप जितने डेसिमल प्लेस आएंगे उतनी पावर 10 पे इंक्रीज करेंगे। 5.1286 इंटू 10 टू द पावर 4, और इस तरीके से जितना बड़ा नंबर होगा उतनी पावर आप बढ़ाते जाएंगे। तो मैंने बेटा यहां डेसिमल लगाना था, यहां डेसिमल मैंने लगाना था, तो कितना हुआ काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो इसीलिए मैंने यहां लिखा 5.92757 इंटू 10 टू द पावर 23। और इसमें भी आपको इतने डेसिमल के बाद इतने बड़े नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ ही नंबर लिख लीजिए। 5.92 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट्स इनफ, ये इतना इनफ होता है बेटा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स को लिखने की कोशिश करेंगे बेटा। तो इस तरीके के फॉर्म को हम लोग डेसिमल फॉर्म में जानते हैं। ओके, समझ में आई चीजें? आगे देखते हैं बेटा। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है बेटा। आपको पैनिक नहीं होना है, बस कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। एकदम सिंपल सी चीजें होती हैं ये, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक एग्जांपल दिया है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, देखिए ऑलरेडी यहां डेसिमल लगा है 5985 डेसिमल 3, तो मुझे इस डेसिमल प्लेस को 1 2 3 नंबर्स इंक्रीज करके यहां लाना है। तो मैं लिखूंगा 5.9853 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल प्लेस कितना आया 3, तो यहां लिख दिया बेटा मैंने 3, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, ऐसे ही इसको करना है 65950, यहां डेसिमल नहीं है, तो 1 2 3 4 प्लेस के बाद मुझे यहां डेसिमल लगाना है, तो मैं लिखूंगा 6.595। अब ये लास्ट में जीरो, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि इस जीरो के बाद कोई नंबर नहीं है, इंटू 10 टू द पावर 4, क्योंकि आप 4 प्लेस गए हैं। ठीक है बेटा, ओके, समझ में आया ये कैसे करते हैं? यानी कि आप जब लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं और पॉइंट लगाते हैं तो आपकी 10 की पावर इंक्रीज होती हुई जाती है। ओके बेटा, वेरी गुड। आगे देखते हैं, अब आती है एक्सरसाइज। आइए थोड़ा सा एक्सरसाइज को हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इजी होगी एक्सरसाइज, आपको भी ट्राई करना है। मैं बेसिकली बता तो देता हूं, बट आपको भी मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करने होंगे। क्या रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब बड़े फॉर्म में, यानी कि जैसे लिखा है 279404, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब लिखो 2 इंटू कितने जीरो, 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 प्लस, और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो तुम चाहो तो 5 जीरो लिखो, 5 टाइम्स जीरो लिखो, 4 टाइम्स जीरो लिखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, समझ में आया? उस तरीके से लिखोगे तो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। बाकी तुम ऐसे भी उसके बाद इक्वल टू करके ऐसे कर दो। चलो मैं वैसे ही करके दिखाता हूं तुम्हें, तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें लिखना है 2 इंटू 10 टू 2, ये 5 टाइम्स है, प्लस 7 इंटू 4 टाइम्स, प्लस 9 इंटू 3 टाइम्स, प्लस 4 इंटू 2 टाइम्स, प्लस 0 0 है तो कोई मतलब नहीं है, प्लस 4 इंटू 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 2 एंड प्लस 4। इस जीरो को क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे, बस 4 लिख दो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ये भी हो जाएगा, 3 करेंगे हो जाएगा, 4 करेंगे हो जाएगा, 5 वाला चलो एक बार मैं बता देता हूं फिर से, 20068। ओके, 5 वाला मैं बताता हूं आपको। द नंबर इज 20068।
तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको, 2 इंटू 1 2 3 4 ये लिखा, प्लस या दोनों जीरो आ गए तो कोई मतलब है नहीं, चाहो तो ऐसे 0 प्लस 0 लिख लो, चाहो तो मत लिखो, कोई फायदा नहीं है। 6 इंटू 10 और प्लस 8, 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस इन दोनों को लिखना नहीं है, 6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 8, इस तरीके से आपने लिख लेना है। ठीक है बेटा, यह हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका एक्सपेंडेड एक्चुअल फॉर्म ये आता है। ओके, बहुत ही सिंपल है बेटा, केवल आपको मन लगाना है। आइए आगे देखते हैं। तो आई होप आप इसके क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे। अब आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा, कह रहा है फाइंड द नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। 8 इंटू 10 टू द पावर 4, देखो पावर कॉन्जिक्यूटिव आ रही है कि नहीं, 6 इंटू 10 टू द पावर 3, 0 इंटू 10 टू द पावर 2, तो आप चाहेंगे तो यहाँ पावर लगाइएगा 0 उसके साथ, वरना कोई फायदा नहीं है। फिर 4 इंटू 10 टू द पावर 1 एंड 5 इंटू 10 टू द पावर 0। 10 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है बेटा, 1, यानी कि जैसे ये लिखा है 4 ना, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 0 भी हम लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस नंबर का मतलब देखो पावर्स कॉन्जिक्यूटिव आ रही है, 4 3 2 1 0, तो 8, उसके बाद 3 आ गया 6, उसके बाद 2 आ गया और 0 है, और क्या है बेटा 0 है, तो मैंने यहां 0 लगा दिया। फिर आ गया पावर 1 4, फिर आ गया पावर 0 5, दैट इज द नंबर, इट इज 6045। ठीक है बेटा, दैट इज द नंबर, ये आपने इसको लिख लिया। कह रहा फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म, दैट इज द नंबर। ठीक है, अगर गैपिंग्स आती है पावर्स में, जैसे यहां वाले नंबर में देखिए 10 टू द पावर 5, फिर 10 टू द पावर 3, फिर 2 एंड फिर डायरेक्टली 0, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, 4, तो मान लीजिए मैंने इस नंबर को ऐसे ही लिख दिया, 4 की जगह मैंने लिखा 4 और 10 टू द पावर 5 था। इसके बाद आ रहा है सीधे 10 टू द पावर 3, यानी कि 4 और 3 के बीच में, सॉरी 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 3 के बीच में 10 टू द पावर 4 मिसिंग है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे 0, अब पावर 3 का मतलब 5, फिर आ गया पावर 2 तो 3, फिर कॉन्जिक्यूटिव यानी कि 1 गायब है 0 आ गया है, तो फिर एक 0 लगाएंगे और फिर 2 लिख देंगे। सो दैट नंबर इज द, यानी कि 4 लाख, ठीक है 4,05,302, दैट इज द नंबर बेटा। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके। इस तरीके से आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा पावर्स को समझ के। अब ये वाला नंबर देखिए, पहले आप 4 लिखेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 2 वाला नंबर लिखेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 1 वाला नंबर लिख लेंगे, यानी कि 30705, नंबर इज 30705, दैट इज द नंबर। ओके, तो बहुत ही इजी होता है बेटा इन सबको सॉल्व करना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी, अब ये देखिए 9 के बाद जो 10 टू द पावर 5 आ रहा है, यहां पर लिखा है 10 टू द पावर 5, इसके बाद सीधे यहां पर 10 टू द पावर 2 लिखा है, तो गैपिंग कितनी आ गई 4 और 3 दोनों की, तो 9002 एंड 3, 9002 एंड 3, दैट इज द नंबर। लेकिन यहां पावर 1 लिखा है, पावर 0 लिखा नहीं है, इसका मतलब एक 0 और बढ़ाएंगे। देखिएगा बेटा यहां वाले क्वेश्चन तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां वाले क्वेश्चन में आप गलतियां ना करें, कभी कभी आपको चेक भी करना पड़ेगा। 9 टू द पावर 5 तो लिखा मैंने 9, अब पावर 5 के बाद सीधे पावर 2 आ रहा है, तो यानी कि पावर 4 और पावर 3 के लिए मैंने 0 लगा दिया, फिर 2, फिर इसके बाद आ रहा है 1 3, लेकिन 1 के बाद 0 भी तो आना चाहिए, तो 0 नहीं आ रहा है, 10 टू द पावर 0 आना चाहिए, तो उस पावर के लिए मैं यहां एक 0 लगाता हूं। अब देखिए ये काउंटिंग एकदम सही है, जैसे 9 के बाद 10 टू द पावर 5, तो अगर मैंने 9 के पास नंबर गिनने हैं 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, अगर ये 0 मैंने नहीं लगाया होता तो 9 के बाद कितने काउंट होते 1 2 3 4 काउंट होते, तो इसका मतलब मैं गलत लिखता बेटा। तो थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना रहेगा बच्चा, पावर्स को चेक करिए, एक नंबर्स में एक फॉर्म में होने चाहिए और कंप्लीट 0 तक जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे 0 को इंक्रीज करेंगे अपने नंबर्स में। ओके, क्योंकि ऐसा जब आप करेंगे तो आपके लिए चीजें बेनिफिशियल होंगी और आप परफेक्ट आंसर लाएंगे। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे यहां गलतियां करेंगे, उनके आंसर्स गलत हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपको इन चीजों पर फोकस करना है, केयरफुली फोकस करना है। ओके, आइए आगे देखते हैं।
कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 3 4 5 6 7, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 7 लिख सकते हैं, बहुत इजी है। इसको लिखना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि 6 टाइम जीरोस है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 3 के बाद क्या लगा दो बेटा, पॉइंट। तो मैंने लगा दिया 3 पॉइंट। अब कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 3.18 इंटू, देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 3.18 इंटू 10 टू द पावर 9 या 3.1865 इंटू 10 टू द पावर 9, दोनों सही हैं, बट आप नीचे वाले को लिखिएगा, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा और अप्रोप्रिएट रहेगा आपके लिए। ठीक है बेटा, यानी कि नंबर्स जो होंगे उसको पूरा लिखिएगा, बाकी जीरोस को लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, ऐसे ही ये नंबर आप कर लेंगे, 3.9 लिखिएगा, बस इतना इनफ है, क्योंकि 9 के बाद जीरो आ गया, तो 3.9 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, दैट्स इनफ। ओके, ऐसे ही बाकी के नंबर्स आप ट्राई करेंगे। आगे डेसिमल वाला दिया, तो मैंने आपको बताया कि डेसिमल प्लेस अगर इधर आता है तो बस डेसिमल प्लेस तक हम लोग काउंट करेंगे। अब देखिए यहां पर डेसिमल प्लेस कितना इधर आएगा, 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर 4 लगाएंगे, यानी कि 3.9 इंटू 10 टू द पावर 4, और यहीं पे वो पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, कितने मीटर है, तो हमको क्या लिखना है, 3.84 इंटू 10 टू द पावर कितनी है बेटा, 8 से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू द पावर 8 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहां पर यूनिट गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको लिख लेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। डायामीटर ऑफ द अर्थ इतना बड़ा दिया है, तो इसको लिख लेंगे 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, डायामीटर ऑफ सन 1.4 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, हम लोग इस तरीके से लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा ये। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, तो आपके लिए थोड़ी सी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी बेटा। ठीक है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल तो इसमें है नहीं, इसमें जो आपका मेन बेस होता है बेटा, वो होता है आपका कॉन्सेंट्रेट होना। आप ट्राई करिए, कॉन्सेंट्रेट होकर ट्राई करिए, बहुत ज्यादा क्या होगा बेटा, गलतियां होंगी, और हमें गलतियों से पैनिक नहीं होना। मैं अपने हर एक लेक्चर में आपको बोलता हूं कि गलतियों से कभी मत डरो, गलतियां होंगी, होने दो, एक बार होंगी, 2 बार होंगी, हम उनसे सीखेंगे, फिर हमारी गलतियां डे बाय डे कम हो जाएंगी। सो डोंट बी वरी बेटा। ठीक है, आपको वरी होने की कोई जरूरत नहीं है, गलतियां करना कोई बुरी आदत नहीं है, हाँ, लेकिन गलतियों पे गलतियां और गलतियों पे गलतियां करना थोड़ी सी बुरी आदत है। तो आपको थोड़ा सा केयर करना होगा बेटा कि आप कॉन्जिक्यूटिव गलतियां ना करें। थोड़ी बहुत गलतियां चलेंगी, हम उनसे सीखेंगे, सबसे होती है, लेकिन हमें लगातार गलतियां नहीं करनी है, और एक ही गलती बार बार नहीं करनी है। ओके बेटा, आइए आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, इन अ गैलेक्सी देयर आर इन एन एवरेज इतने समथिंग स्टार हैं, तो 1 इंटू 10 टू द पावर जितने नंबर्स हैं उतने लिख दो। कितने नंबर्स हैं, 11 नंबर्स हैं, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 11, यानी कि 11 जीरोस लगभग आ रहे हैं। द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड इज अबाउट 2 ईयर ओल्ड, तो 1.2 लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 1.2 इंटू कितने नंबर्स काउंट किए, तो ये 3 3 जा 9 और ये 10, तो इंटू 10 टू द पावर 10 ईयर ओल्ड। इतने सालों पुराना है हमारा यूनिवर्स, एस्टिमेटेड है, इट इज नॉट परफेक्ट, ये सब एस्टिमेटेड है, assumption है ये सब। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे, तो इसको भी कर लोगे, बस जीरोस काउंट करना है बेटा, 3 इंटू 10 टू द पावर जितने जीरोस है काउंट कर लो, 3 3 जा 6 3 जा 9 3 जा 12 15 18 20, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 20 मीटर, इतनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए इतना बड़ा नंबर दे दिया, कह रहा मॉलिक्यूल्स आर कंटेन इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8, यानी कि 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, समझिए 1.8 ग्राम ऑफ वाटर के ड्रॉप में
इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब सोचिए कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब आप इसको अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। द अर्थ हैज क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, इसको आप कर लेंगे, जे वाला भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिए, कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको केवल सिंपली कन्वर्ट करना है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके प्रीवियस की जो लेक्चर एक्सरसाइज थी, जो लेक्चर मैंने दिया था, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। बेटा यहाँ पर चैप्टर एंड होता है, बस ये इतना सा ही चैप्टर था, ये चैप्टर एंड हो गया। लेकिन अब आपको इसकी एक्सरसाइज पे पूरा फोकस करना है कि इसमें कोई भी गलतियां ना हो। हाँ, इन एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपके पास कोई साइड बुक भी है, एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कोई साइड बुक भी प्रेफर करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन में भी पॉसिबल है कि इंक्रीज हो जाए, तो आप वहां से सॉल्व करिए। बेटा एनसीईआरटी की एक चीज और आती है, दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आता है बेटा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ये आप ट्राई करिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस बेटा आप करेंगे ना, तो प्रैक्टिस आपको उतना ही ज्यादा परफेक्ट बनाती है। इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस आपको एक्चुअल में परफेक्ट बनाती है। ये आप अपनी डेली लाइफ की रूटीन में सीख सकते हैं, ठीक है। पहले आपको कोई काम एकदम करना नहीं आता था, आपने धीरे धीरे कोशिश करनी चालू की, अब आप उस काम में परफेक्ट हो गए, है ना। जैसे साइकिल चलाने नहीं आता था, बाद में आपने साइकिल चलाना सीखा, तो डे बाय डे सीखा ना, अचानक से साइकिल नहीं चलाते हो ना, सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सेम एज अगर हमें मैथ को सीखना है बेटा, बहुत इजी होता है। एक बार जिस दिन हमें मैथ आ गया, उस दिन मैथ से इजी क्या होगा, होगा कुछ। हमें केवल उसको आना चाहिए, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम उसे सीख लेंगे, उसके बाद हमारी सारी डिफिकल्टी खत्म। बट प्रॉब्लम यही आती है कि हम प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं, दैट्स द मेन प्रॉब्लम बेटा। तो आपको एकदम पैनिक नहीं होना है, ये चैप्टर ही खत्म हो गया है, अब आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर आपको इन प्रीवियस तीनों एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, तब तक आप पढ़ाई करिए, अपना मन अच्छे से लगाइए पढ़ाई में और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।